हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। एंड जैसा आपको पता है कि हम आपके साथ बार बार टॉपर टॉक करते हैं और आज की टॉपर टॉक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आपको पता है कि आज ही PSPCL में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जेई की सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बम्पर भर्ती आई है। जैसा कि आपको पता है कि हर स्टूडेंट को, हर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के स्टूडेंट को इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्दी आने वाले दिनों में जेई और एई के एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो हम टॉपर्स के साथ आपको मिलवाते रहते हैं, उनके साथ में डिस्कस करते हैं कि कैसे इन एग्ज़ाम को क्लियर करें। PSPCL का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आज हमारे साथ जो स्टूडेंट अवेलेबल हैं, जो स्टूडेंट हैं दिनेश सैनी, जो कि इंजीनियर्स एकेडमी जयपुर के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने PSPCL के जेई एग्ज़ाम में, PSPCL के एई एग्ज़ाम में इन्होंने इन दोनों एग्ज़ाम को पहले पुरानी वैकेंसी में क्लियर किया है। इन्होंने PSPCL के जेई और एई ट्रांसमिशन के और PSPCL के जेई के डिस्ट्रीब्यूशन वाले डिस्कॉम के तीनों एग्ज़ाम इन्होंने निकाले। और ना केवल एग्ज़ाम निकाले, मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, इन्होंने उस एग्ज़ाम में रैंक 1 हासिल करी है। आप यदि पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो PSPCL ट्रांसमिशन में ऑल इंडिया रैंक असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इनकी रैंक 1 रही है। यही नहीं, इन्होंने इसके साथ में SSC जेई का एग्ज़ाम निकाला है जिसमें इनको MES अलॉट हुआ, JMRC का एग्ज़ाम निकाला है और फाइनली ये JMRC में अभी वर्किंग भी है। आज हम दिनेश के साथ में कई सारे सवालों पर चर्चा करेंगे और वो सारे सवाल वही हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में जो सवाल आते हैं कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे एग्ज़ाम निकालें, कैसे जल्दी से जल्दी हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो यदि कोई टॉपर, किसी एग्ज़ाम के टॉपर, ऑलरेडी सेलेक्टेड स्टूडेंट इस बात को जब बताते हैं तो आपके जहन में वो बहुत अच्छी तरीके से उतर जाती है। तो सबसे पहले दिनेश, आपका स्वागत है। आप स्टूडेंट रहे इंजीनियर्स एकेडमी के, पहले भी आपके साथ मेरी चर्चा हुई है। आप JMRC में अभी जयपुर में वर्किंग हैं। तो बच्चों के मन में, क्योंकि आज PSPCL का नोटिफिकेशन आया है और बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि सर जो सिलेबस है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बच्चों आपने देखा होगा कि उसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 70 क्वेश्चन उसमें टेक्निकल के होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होने वाले हैं और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होने वाले हैं। तो क्योंकि आपने इलेक्ट्रिकल से इस एग्जाम को टॉप किया है, तो इन 100 क्वेश्चंस में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, आपके कितने मार्क्स रहे थे जब आपने इस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करी थी? सर मैं बता दूं, मेरे मार्क्स रहे थे इसमें 100 में से 91.25। ऑल राइट। एंड मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 थी जेई में। एंड मैंने जेई भी क्लियर किया है, ट्रांसमिशन एंड डिस्कॉम दोनों का। तो इसकी देखो मैंने स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस जो है, इसमें 100 में से 70 मार्क्स का टेक्निकल रहता है। उसमें अपने जो बेसिक टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह वाले सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। बाकी इसमें रीजनिंग है 10 मार्क्स की है, और जो जीके है 10 मार्क्स की जीके है, 10 मार्क्स की बेसिक इंग्लिश है। तो इसमें देखो मैं पहले नॉन टेक का बताता हूँ कि जो रीजनिंग है, इसमें बेसिक रीजनिंग है जो अपन किसी भी जेई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उसी से अपन अपनी प्रिपेयर हो जाएगी। इसके बेसिक क्वेश्चंस आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग में। एंड जीके का पोर्शन रहता है, तो इसमें जीके में जनरल साइंस और नॉर्मल जीके, बेसिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पंजाब जीके के भी मिल जाए, पर वो ज़्यादा आपके स्कोर को बोधन नहीं करेंगे। आप इसको और कहीं टेक्निकल में या बेसिक इंग्लिश में कंपनसेट कर सकते हैं इस स्कोर को। और इसके अलावा बेसिक इंग्लिश रहेगी। बेसिक इंग्लिश में आपकी वोकेबलरी से ज़्यादा ग्रामर आती है, तो आपने एक बार कहीं भी पढ़ी है इंग्लिश, बेसिक पढ़ी है, तो आपका ये आप 10 आउट ऑफ 8 तो स्कोर कर ही सकते हो इसमें इंग्लिश में। तो इसके अलावा अपना बचता है टेक्निकल। टेक्निकल का जो मेन रोल है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, वो एई हो या जेई हो, टेक्निकल का मेन रोल है। इसमें अपने जो बेसिक 5 सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रिकल के, वो है जैसे नेटवर्क हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, मशीन, पावर सिस्टम। मैक्सिमम 80 to 85% क्वेश्चंस इन्हीं में से आते हैं। हो सकता है 1 या 2-4 क्वेश्चंस कंट्रोल सिस्टम से हो जाए। बाकी आपको ट्राई करना चाहिए कि पहले आपको ये बेसिक 5 सब्जेक्ट्स कवर करो। एंड क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा रहता है, बट आप इस लेवल के होते हैं, आपने एक बार अच्छे से प्रिपेयर किया है, आप इजीली इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं।
आप टेक्निकल में कंपनसेट कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल में यदि आप थोड़े से भी वीक हो तो। एंड इसके अलावा जैसे आपके बेसिक सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे लेवल से होने चाहिए। तो जिन बच्चों ने जो एसएससी जेई में जो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहां से उनके 80 से 85% क्वेश्चन उनके कवर हो जाएंगे। मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट 95%। हाँ ठीक जो बात है। 5% वेरिएशन रहता है उसमें हो सकता है कोई कंट्रोल का कोई बेसिक क्वेश्चन, कंट्रोल का बेसिक क्वेश्चन आएगा, कोई ऐसा नहीं कि आपको डीपली कोई क्वेश्चन पूछेगा इसमें। रीजनिंग ऑलरेडी ये बच्चे पढ़ ही रहे हैं, रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ रहे हो आप, इंडिया जी के पढ़ ही रहे हैं, तो मतलब इंडिया जी। लगभग अपन ये मान के चलें कि 85 क्वेश्चन एसएससी जेई के सिलेबस में से इनके या पास में 85 क्वेश्चन है ना। 2-4 क्वेश्चन आप मान लेते हैं कि अपन पंजाबी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश, ये वाले क्वेश्चन आ गए हैं। यदि हम 85 क्वेश्चन को छोड़ भी दें तो भी, मतलब 15 क्वेश्चन को छोड़ भी दें तो भी 85 में से आप ये मानो 75-80 की रेंज में आ गए तो आसानी से उनका आप सिलेक्शन 78 से 80 के आसपास आराम से पहुंच सकते हो। करेक्ट है। एक क्वेश्चन और है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपने 2019 में अपनी इंजीनियरिंग करी, और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम पर, तो कई बार लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कई बार सिलेक्शन होता है, कई बार नहीं होता। बच्चों की शिकायत रहती है, सर मेरा सपना CPWD था, मेरे को MES मिल गया, MES था BRO मिल गया, या फिर मैं वहाँ जाना चाहता था, ये मिल गया। इस एग्जाम में तो वैकेंसी कम है, कई बार 1-2 नंबर से रह जाता है, पॉइंट से रह जाता है, डीमोटिवेशन आता है, बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। तो ऐसे आपके साथ भी कोई चैलेंजेस रहे, और कौन कौन से एग्जाम आपने दिए, जिन एग्जाम में आप पास हुए, टॉप किया, वो तो मैंने सब बताया, किन किन में उनसे पहले फेल हुए उनकी भी थोड़ी चर्चा करना ज़्यादा जरूरी है। देखो सर, मैं बताता हूँ कि एक तो स्ट्रेटेजी आपकी है, एक आपका प्लान हार्डवर्क होना चाहिए। हार्डवर्क हर कोई कर सकता है, आप प्लानिंग के साथ हार्डवर्क करिए, ये आपको श्योर सक्सेसफुल करेगा। एंड एग्जाम्स की मैं बता दूं, जैसे भी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, आपको नेगेटिव थॉट देने वाले इतने बंदे मिल जाएंगे कि यार तू नॉन टेक्निकल में चला जा और किसी फील्ड में चले जा, इसमें इतनी वैकेंसी कम आती है, इतने कॉम्पिटिटर्स है। तो आप किसी एक चीज़ को पकड़ के आप पहले श्योर कर लो कि मेरे को इसी में जाना है, एंड कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। आपने एक बार विद स्ट्रेटेजी प्लान हार्डवर्क किया तो इजीली आप पेपर क्लियर कर लोगे। देखो मैं मेरा खुद का बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से, जब मैंने 2019 में MBM जोधपुर से इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो इसके बाद मैंने, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से ही सब कुछ आता था। मैंने इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन की जस्ट आफ्टर कॉलेज से पास आउट होते ही, एंड मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा, यहाँ टीचर्स से पढ़ा, स्ट्रेटेजी, टीचर्स के साथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करी। एंड फिर मैंने देखा कि देखो, मैंने जब कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, जब मैंने स्टार्टिंग में जस्ट एक SSC JEE का पेपर दिया था, मैंने इसलिए कि मैं पेपर का पैटर्न जान सकूं, और एंड दैट टाइम आई स्कोर्ड 92 मार्क्स आउट ऑफ 200। बट आफ्टर द कोचिंग कंप्लीशन एंड दैट, जब मैंने पेपर दिया उसके बाद मेरा स्कोर, सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा स्कोर, मैंने प्री क्वालिफाई किया, एंड बट मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। एंड जब मैंने थर्ड अटैम्प्ट विद रिवीजन एंड कोचिंग कंप्लीशन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट में SSC JEE का प्री मेंस दोनों क्लियर किए, और SSC ही नहीं, मैंने पंजाब AE में असिस्टेंट इंजीनियर में AIR 1 आई मेरी। इसके अलावा मैंने जयपुर मेट्रो में JEE वैकेंसी पे मेरी AIR 1 थी। इसके अलावा मैंने और भी RSC भी हो गया, इनमें 5 to 7 एग्ज़ाम्स आज की डेट में मेरे क्लियर है। तो देखो, मैंने भी 0 से शुरू किया है, आप भी 0 से शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपर है या वो अपनी किस्मत पहले से लिखवा के लाया है या कुछ ऐसा है। कोई भी नॉर्मल पर्सन जो हार्डवर्क कर रहा है, जो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहा है, वो टॉपर बन सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। बाकी अपन एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी अलग से डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली इट टेक 10 to 15 मिनट्स टू डिस्कस। तो अपन स्ट्रेटेजी के एग्जाम कैसे क्लियर करना है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। यस सर। किस तरीके से क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो स्ट्रेटेजी जो इनकी रही है JMRC में रैंक 1 निकालने की,
असिस्टेंट इंजीनियर में पीएसपीसीएल में रैंक 1 और जेई में भी आपकी 9th रैंक रही है ना? या जेई में 9th रैंक। और जेई डिस्कॉम में शायद 95 रैंक रही थी हाँ, वो मैंने जब स्टार्टिंग फेज में ही एग्जाम दिया था वो उस टाइम पर। अच्छा, एक मेरा लास्ट सवाल और है जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में, स्ट्रेटेजी का तो बच्चों हम वीडियो बना ही देंगे, इस वीडियो के बाद में एक वो भी वीडियो हम आपको देंगे जिसमें दिनेश आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम को क्लियर करना है, इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही इतने सारे एग्जाम में टॉप करने की। एक लास्ट सवाल और है कि इसमें मैट्रिक में पंजाबी कंपलसरी इन्होंने करी है और आप राजस्थान से हो, तो फिर आपने उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल किया और उसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि लिखा हुआ है कि मैट्रिक में पंजाबी होनी चाहिए और वो या मैट्रिक इक्विवेलेंट होनी चाहिए, या इक्विवेलेंट। इसमें देखो नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन है कि मैट्रिक में पंजाबी होनी चाहिए, मैट्रिक इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस एग्ज़ाम को वो ही इसके लिए एलिजिबल है जिसके पास पंजाबी का सर्टिफिकेट है मैट्रिक इक्विवेलेंट। यदि आप अदर स्टेट के हो, आपके पास पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो। वो सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? नहीं, उस सर्टिफिकेट का ये है कि आप भाषा विभाग पटियाला वहाँ से आप सर्टिफिकेट ले सकते हो आप पेपर पास करके। एंड देखो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि टिल द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यदि तब तक आप वो सर्टिफिकेट ले सकते हो भाषा विभाग से या और कहीं से आप पास करके, जैसे ओपन हरियाणा ओपन बोर्ड से या अपने राजस्थान ओपन बोर्ड से पंजाबी लैंग्वेज का आप मैट्रिक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल हो। और वो फॉर्म की लास्ट डेट तक मैंडेटरी है या जब तक इस नोटिफिकेशन एप्लीकेशन चलेगी इस जेई की तब तक वो आपके पास सर्टिफिकेट उस डेट से पहले का तो सर्टिफिकेट यदि जिनके पास में सर्टिफिकेट है या अभी भी आपके पास 1 महीना है, यदि आप कहीं से सर्टिफिकेट ले सकते हो, अरेंज मैनेज हो जाता है। यदि आप मैनेज कर सकते हो, आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो पंजाबी लैंग्वेज सीखने में एंड हो जाएगा या नहीं, बहुत बढ़िया। लेकिन वो सारे बच्चे जो पंजाब से, वो तो सारे के सारे बच्चे एलिजिबल है ही है, या वो सारे एलिजिबल हैं। जितने भी पंजाब के बच्चे हैं उन सब के लिए तो गुड न्यूज है ही है। बाहर वाले बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन ये या तो मैट्रिक में पंजाबी या फिर वो सर्टिफिकेट जो आपको भाषा विभाग पटियाला से मिलेगा, उसके लिए भी आपसे डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि किस तरीके से करना है। तो ये है सारा का सारा एक्सपीरियंस टॉपर्स का। तो आपको भी यदि पूरी स्ट्रेटेजी जाननी है तो आप अगले वीडियो में दिनेश के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपके साथ में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में ना केवल क्रैक करना है बल्कि टॉप करना है। और आपके यदि इस मन में और भी कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आने वाले वीडियोज की आने वाली टॉपर टॉक में आपके साथ में चर्चा कर सकें, उन सारे सवाल को अगले टॉपर्स के साथ में डिस्कस करके रिजॉल्व कर सकें। तो यार बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश, आपने टाइम निकाला जॉब के साथ में। अभी दिनेश JMRC में वर्किंग है, तो टाइम निकालना मतलब स्टूडेंट के लिए जॉब ज्वाइन करने के बाद में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर्स अकेडमी की तरफ से कि आपने टाइम निकाला और बच्चों को गाइड किया। और बच्चों, आपके लिए डेफिनेटली ये वीडियो फ्रूटफुल रहने वाला है। ये बच्चों के लिए जेई और AE एक ड्रीम जॉब है। तो PSPCL में आई हुई डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की सिविल और इंजीनियरिंग की वैकेंसीज के लिए वैकेंसीज बहुत ही बढ़िया है सबके लिए। आप इसको फॉर्म को फिल करें और आपका और हमारा लिया हुआ प्रण आने वाले 200 दिन में सरकारी नौकरी, उसको फुलफिल करें, ताकि आप अपनी सोसाइटी का, घर परिवार का, गुरुजनों का, पेरेंट्स का, सभी का नाम रोशन कर सकें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.